श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव तुमको समझ आ रहा है? नहीं पूछ लो तुम, हम इनसे गुड़िया से पूछ रहे हैं। तुमसे पूछ रहे हैं। प्रादुर्भाव माने क्यों यह श्रीमद् भागवत पुस्तक का जरूरी थी हम लोगों को, ये कैसे पैदा हो गया। भगवान वेदव्यास सब कुछ अच्छे अच्छे कर्मा किए थे, इतना करने के बाद भी उनके मन में बहुत सी असंतुष्टि थी। किस कारण से असंतुष्टि है समझ नहीं पाए। कोई करने के बचा नहीं है काम, सारे अच्छे कर्म किए, वो उस क्षेत्र नहीं गए ऐसा कोई नहीं है। वो इस भगवान को दर्शन नहीं किए ऐसा कोई भगवान नहीं है। इस मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया ऐसा कोई मंत्र नहीं है। इस दान नहीं किए ऐसा दान कोई बचा नहीं। इस उपवास नहीं किया ऐसा कोई बचा नहीं। ऐसे सब कुछ करने के बाद भी मन शांत नहीं है। तब वो बहुत दुखी थे। उस समय भगवान ने सोचे इनको अनुग्रह करना जरूरी है। अनुग्रह करने के लिए कभी भगवान अनुग्रह करना चाहे तो महात्मा लोगों को ही भेजेंगे। क्यों? महात्मा, सभी महात्मा भगवान का राइट हैंड है। अयम में हस्तो भगवान। तब महात्माओं को भेजे। किस महात्मा को भेजे? नारद जी को भेजे। अब नारद जी आके पूछ लिए, क्या महर्षि इतने दुख में क्यों है? क्या कारण? आपका क्या कमी है? तो भगवान, हमको कोई कमी नहीं है, हमारे मन में कोई आशा भी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, लेकिन हमको क्या पता नहीं है, हमको तृप्ति नहीं हो रहा है, क्या करें? तब वो उन्होंने ऐसा बताया, एक अक्षर में भगवान का ही कथा होनी चाहिए। एक अक्षर में भगवान का ही पूरा भगवान का ही महत्व को गाना चाहिए। वो 18,000 उसमें एक श्लोक में 32 अक्षर, 32 इंटू 18,000, इतने अक्षरों में एक अक्षर में भगवान दर्शन करने जैसा एक ग्रंथ लिखो, ऐसा मन में एक विचार लाओ। तब वो व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे बुद्धि आपको कैसी हो गई? तब उन्होंने, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते ही, हमने पिछले जन्म में ऐसा ऐसा किए, हम लोगों को महात्मा लोग अनुग्रह किए, इसलिए हमको ऐसा सिद्ध हो गया। तब वो इस पुस्तक में, यह पूरा श्रीमद् भागवत का मूल मात्र पुस्तक है, मूल मात्र है। इसका अर्थ लिखना जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत भागों में होते हैं। इसमें 18,000 श्लोक है, एक श्लोक में 32 अक्षर हैं, कुछ श्लोकों में ज़्यादा भी है। अब वो इतने अक्षरों में भगवान का ही दर्शन होते हैं। इस पुस्तक को छू लिया तो भगवान का ही स्पर्श है, इस पुस्तक को दर्शन किया तो भगवान का ही दर्शन है, इस पुस्तक का थोड़ा सेवा किया तो भगवान का ही सेवा है। इस पुस्तक में भगवान ही प्रवेश हो गए। ये भगवान का मंदिर है। ये भगवान का ही वृंदावन में बांके विहारी मंदिर जैसे है वैसा ही ये भगवान है।
वल्लभ राय जैसा भगवान है, यही भगवान है। अब हम जब आ रहे थे तब प्रसंग क्या चल रहा था, किसी माता के पेट में एक जीव आके बैठे थे। उस जीव का कितना कष्ट हो जाती है। उस जीव को हाँ अच्छे ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, जगह छोटी सी जगह है, हाथ पैर फैल नहीं पाते, ऐसे ऐसे बैठना है। यदि माता जी गरम गरम पानी पी गया तो उसको बहुत कष्ट होते हैं, बहुत बर्फ पानी पी गया तो बहुत कष्ट होते हैं, तीखा खाया तो बहुत कष्ट होते हैं, वो सब सहना पड़ेगा। इधर उधर घूमते रहते हैं, वहाँ बीच में बहुत सारे कृमियाँ इनको काटते रहते हैं, इसको भगा नहीं सकते हैं। इतने दुख को देकर भगवान को बोलते हैं, हे भगवान हमको माफ़ी करो, हम बाहर आ गया तो आपके चरण के अलावा हम कुछ भी सोचेंगे नहीं। वो जीव की गति पूरा वर्णन है। हम सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करके आ गए, जहाँ आने के बाद सब भूल हो गए। फिर याद दिलाने के लिए ही भागवत है। अकेला पितृ उद्धार ही इसका काम, ऐसा नहीं सोचना है, हम लोगों का ही उद्धार है। अतः श्रीमद् भागवत से हम सब लोग धन्य धन्य हो जाएंगे। हम सब लोगों का सभी कामना पूरी होते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आप सब लोग जितने देर बैठेंगे इतने देर जोर से श्री राम जय राम, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः जोर से बोलते रहो। इतना सालग्राम भगवान कहाँ भी दर्शन के लिए मिलेगा नहीं। एक सालग्राम भगवान का अच्छी से छोना, अभिषेक करना, इसका इत्र लगाना, चंदन लगाना, तुलसी डालना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। इससे बढ़कर पुण्य कुछ नहीं। गुड़िया का नाम क्या है बेटा? इज्जिया। क्या अर्थ है इज्जिया का? यज्ञ कुंड होता है, उसके अगल बगल जो डिजाइन बनाई जाती है ना, शायद उसको कहते हैं। हम एक अर्थ बताते सुनो। इज्जिया माने याग। इज्जिया है, दो ही अक्षर है ना, इज्जिया है तो याग। अब हम बोलने के बाद तुम गूगल में ढूंढ लो, हम जो अर्थ बोले वो हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा हमको बता दो। हमको एक बात बताओ, आपसे ही बात कर रहे हैं, भगवान है इसका एविडेंस कुछ देखे आज तक तुम? अब ये सब लोग मान रहे हैं, एविडेंस के बिना ये लोग भी मान रहे क्या? तुम्हारा सोचना क्या है बताओ? हाँ, भगवान है या नहीं है, इस विषय में एविडेंस है या नहीं है? प्रूफ, एविडेंस माने प्रूफ। जोड़ के क्या है, क्या है बताओ? है तो हमको दिखा दो थोड़ा। सिचुएशन में हेल्प हो जाती है, जैसे कभी किसी बुरी सिचुएशन में अर्थात हेल्प नहीं हो गया तो भगवान नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तब ये एविडेंस नहीं बोल सकते हैं। फिर प्रॉपर प्रूफ तो हम एक बात बताते सुनो। लोक में जड़ सुने, जड़ एक होते हैं, चैतन्य एक होते हैं, दो होते हैं ना, जड़ चैतन्य। हमारी बात नहीं समझ गया तो समझाते रहो। जड़ मतलब जिसमें जान ना हो, एक मतलब जो लकड़ी है, तेल सुनो, है, जिसमें अंगूठी है। अपने आप एक्शन होते हैं वो जड़ है, अपने आप एक्शन आते हैं वो चैतन्य है।
अभी ये लकड़ी है, अपने आप दूसरे जगह जा सकते हैं, अपने आप अपने ये आसन नहीं बनेंगे, हम लोग पलंग बनेंगे, हम लोग चम्मच बनेंगे, हम लोग कटोरी बनेंगे, बन सकते हैं अपने आप? ये जड़ है, समझेगा? अब जड़ का एक चेतन ही उसको कुछ तैयार करते हैं। इस पुस्तक का पीठ को कौन तैयार किए? कोई एक चेतन है ना। उस स्टूल को कौन तैयार किए? कोई चेतन। इस बाल्टी को कोई तैयार किए? कोई चेतन। जड़ को अपने आप बन नहीं सकते हैं, अपने आप कुछ भी कर नहीं सकते। अब हमारे शरीर में आंख देख रहा है, आंख जड़ है, आंख चैतन्य है, बताओ? हाँ? तो थोड़ा जोर से बोलो। जड़ ही है वो। आंख जड़ है, वो वास्तव है। कान जड़ है, नाक जड़ है, जीभा जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है। लेकिन काम कर रहे हैं ना। काम कैसे कर रहे हैं? इसको काम कराने वाला कौन है? इन सब लोगों से काम कराने वाला एक होना चाहिए। वो कौन है? वो कौन? देखे, तुम्हारा आंखों को काम कराने वाला एक है। वो कौन है? वो आत्मा को अभी तक देखे कभी? देखे नहीं। कुछ लोग आत्मा को देख लिया तो डर जाते, यहाँ आत्मा आ गया बोलते। तो वो आत्मा बोल रहे हैं ना, वो तुमसे अलग है, तुम ही है। वो कौन है? तुमसे अलग है तो तुम अनात्मा है क्या? तुम कौन है? तुमसे आत्मा अलग है, तब तुम कौन है? अब वो तुम जड़ नहीं बोल सकते, मैं भी जड़ हूँ नहीं बोल सकते ना। अब वो आंख तो जड़ है, पैर तो जड़ है, हाथ तो जड़ है, बाल तो जड़ है, सब जड़ है। तुम तो जड़ नहीं है, आत्मा भी जड़ नहीं है। आत्मा भी करवा रहे हैं, वो तुमसे अलग है। अब वो कहाँ रहता है वो आत्मा? तुम कहाँ रहते हो? तुम जल्दी बोलो, नहीं तो पिताजी बोलेंगे। हमारे अंदर आत्मा है। तुम कहाँ है? कहाँ हो? अर्थात ये शरीर तुम नहीं है, क्यों? वो जड़ है। तुम तो जड़ नहीं है, तुम समझ रहे हैं, तुम्हारे पास एक्शन है। तो शरीर तो जड़ है, तुम ऐसा नहीं है, इसलिए तुम शरीर नहीं है। तुम शरीर नहीं है, बॉडी तुम नहीं है, तो मानते हैं नहीं मानते हैं? कभी बॉडी पेन हो गया तो तुम क्या बोलोगे? मेरे बॉडी दर्द हो रहा है, बोलोगे ना। मेरे बॉडी बोल रहे हैं, मेरे आंख जल रहा है, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। तब मेरे कान मेरे आंख है, तो तुम कौन है? वो तुम्हारा है। तुम कान से अलग है ना? है ना? नहीं है ना? अलग है ना? अब वो शरीर से अलग है, वो कान से अलग है। मेरा मन आज खराब है, अब हमको बात मत करो बोलते हैं। मन भी अलग है। हमारा बुद्धि आज काम ही नहीं कर रहा है, अब वो भी बुद्धि भी अलग है। अब तुम कौन है? जब तक तुम कौन है नहीं समझ गए, पढ़ के नौकरी करके क्या करोगे? तुम कौन है समझना है ना पहले। तुम कौन है? अब वो देख लो, किसी को बड़ा लेटर लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लेटर लिखे हैं, अच्छा है, ये पता नहीं है कहाँ भेजना है, तो वह लेटर का क्या प्रयोजन है?
अब तुम इतना कष्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी भी करोगे, पैसा भी कमाओगे, अब मैं कौन है नहीं समझ पाए, वो सब कहाँ जाएगा, वो पैसा पूरा कहाँ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ना। अब हम लोगों का क्या मतलब है, जब हम मैं नहीं समझ पाए, वो मैं समझने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत में एक एक पन्ने में कहते हैं आत्मा ही तुम हो, आत्मा ही परमात्मा है। ये बात एक एक अक्षर में कहते हैं। अभी समझा गया ना। अब परमात्मा कहाँ है, तुम ही है, समझे ना। तुम माने शरीर नहीं है, तुम माने इंद्रिया नहीं है, वो शुद्ध परमात्मा है। जब तक हमको यह शरीर में नहीं हो, ये बात को ठीक ठीक से समझोगे। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है क्या, थोड़ी देर मोबाइल है समझ लो। उस मोबाइल में मोबाइल शब्द का अर्थ क्या होते हैं, स्क्रीन होते क्या, वो स्क्रीन हटा दो। कवर होते क्या, कवर हटा दो। स्पीकर होते क्या, स्पीकर हटा दो। कैमरा होते क्या, कैमरा हटा दो। सिम कार्ड होते क्या, सिम कार्ड हो। क्या होगा मोबाइल माने, इन सब के मिला दिया तो वो सब मिला के दूसरों के लिए आते हैं। वो मुख्य चीज क्या है, उसमें मेन पार्ट क्या है। अभी बैटरी मोबाइल नहीं है, बॉडी मोबाइल नहीं है, उसमें चिप कुछ बोलना है, एक चिप होती है ना, वही मोबाइल है। सिम नहीं है, सिम भी मोबाइल नहीं है। क्यों, मोबाइल खरीदते ना, खरीदने कैसे, अभी सिम के साथ खरीदोगे क्या। सिम आपको चाहे तो रखोगे, नहीं तो नहीं रखोगे। सिम से कोई मतलब नहीं है। मोबाइल वर्ड का एक मीनिंग है, ऐसा मैं जो मीनिंग है उसको समझना है, समझना है ना। वो समझना है तो शांत रहना है, सभी लोगों को गुस्सा नहीं करना है, भगवान को पहले मानना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, आहार में नियमित रखना है। हम लोग नियमित आहार लेना है। कभी कभी कुछ भी बाहर से सब लोग खाते हैं, ऐसा हम लोग नहीं खाना है। कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है। सब हम लोगों का एक नियमित रखे तो ये समझेगा मैं कौन है, समझेगा। ये समझना जरूरी है ना। कभी बीमारी पड़ गया तो डॉक्टर बोलेगा ये खाना है, ये नहीं खाना है। अब हम ये सब नहीं करेंगे तब बीमारी पड़ जाओगे, तब करना पड़ेगा ना। वैसे ही हम लोग मैं को समझना चाहिए तो ये सब नियम करना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या चिंतन करना है, क्या नहीं चिंतन करना है, ये सब हम लोग करना है। समझ गए ना। ऐसे करने के संकल्प लोगे, आज से मैं कौन है हम समझेंगे। तब तक प्रपंच में बड़े बड़े राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बहुत लोग हैं, वही मैं को समझ नहीं पाए। मैं के समझने वालों का ही महात्मा बोलते हैं। वही वो आत्मस्वरूप को जो समझे वही महाराज, समझिए ना। तुम भी समझने के पैदा हो गए, तुम समझ पाओगे, भगवान का कृपा है। संकल्प बोलो, बोलो जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ठीक से बोलो।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। विद्या, तुमको कोई संदेह है तो हमसे पूछते रहो, समझे ना। हम जिसको जानकारी है उसको हम नहीं बोलते, उससे बात नहीं करते। जिससे बात करने से हम लोग उद्धार करना है उनसे ही बात करते हैं, समझे ना। क्या पंडित जी आपका नाम क्या है? शिवा शिवार्क मणि पांडे। बोलो, तुम बोलो। शिवार्क कौन है?